सो ओके गाइस, आज हम आपको सॉल्व कराएंगे एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का मैथ का क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दिया है 25 माइनस 125 625 माइनस 3125। ठीक, तो इसको हमको सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया है -5 की पावर 2n माइनस 1। दूसरा ऑप्शन है -1 की पावर 2n इंटू 5 की पावर n प्लस 1। तीसरा है -1 की पावर 2n माइनस 1 5 की पावर n प्लस 1। चौथा है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5n प्लस 1। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, फोर्थ वाला। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सपोज x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड r इज रिलेशन ऑन x इफ r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 एंड 3 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला कह रहा है r इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। सेकेंड है r इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तीसरा है r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चौथा r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव बट सिमेट्रिक। तो इसमें होगा, सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, r इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, कैसे होगा आप देख लीजिए, कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पता ही है। कहीं भी दिक्कत हो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड। A relation R is defined on the set n of natural numbers as x or y x square minus 4xy plus 3y square equal to 0, then which one of the following is correct। एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उस पर उसको चेक करके बताना है कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव और सिमेट्रिक पे। ठीक, तो ऑप्शन पहला है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। सेकंड, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तीसरा है आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। चौथा है आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसटिव। तो तीसरे का यही फोर्थ वाला सही होगा। ठीक, फोर्थ वाला सही करेंगे। उसके बाद यहाँ से ना समझ में कैसे रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव निकाला गया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ से कैलकुलेट कैसे किया गया है ये भी आप यहाँ से देख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए कर्ली ब्रैकेट लगाया है एक्स बिलोंग जेड, जेड यहाँ इंटीजर है, सच दैट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड बी एक्स बिलोंगिंग जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर जेड इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ सॉरी इंटीजर नहीं, यहाँ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर रहा है। देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, जो यहाँ ऐसे उल्टा यू बनाया गया है इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक, तो पहला दिया है नल सेट तो होगा नहीं। दूसरा होगा करली ब्रैकेट भी है -12 प्लस √3i अपॉन 2 कॉमा -1 माइनस √3i अपॉन 2। तीसरा दिया है -1 प्लस √3i अपॉन 4 कॉमा -1 माइनस √3i अपॉन 4। तो -1। चौथा दिया है -1 प्लस √3i अपॉन 2 कॉमा -1 माइनस √3i अपॉन 2। सो इसका कौन सा लास्ट पार्ट होगा, ऑप्शन 4। तो कैसे सॉल्व किया गया है, आप ये वाली इक्वेशन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है।
नहीं जीरो होता है, सॉरी जीरो होता है, और ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, उस वही लगा के सॉल्व किया गया है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। पहला दिया गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पे बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। सेकेंड दिया गया ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, मतलब ट्रांसफर शायद बताया गया है इसमें, इक्वल टू ए यूनियन बी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन दिया है 1 ओनली, दूसरा दिया है 2 ओनली, तीसरा दिया है बोथ 1 एंड 2, चौथा दिया है नाइदर 1 नॉर 2। सो इसका होगा 1 ओनली। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 6, लेट x be a non-empty set and let a b c be subset of x, consider the following statement। फर्स्ट है AC implies that A intersection B as that C intersection B, comma A union B A C union B। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी, शायद यूनियन इसको पढ़ते हैं, सी यूनियन बी फॉर ऑल सेट बी ए सी, सॉरी ये हमको ध्यान नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो इसमें तीनों पूछ रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 एंड 2 ओनली, सेकेंड में 2 एंड 3 ओनली, थर्ड में 1 एंड 3 ओनली, फोर्थ में 1 2 एंड 3। सो इसका होगा 1 एंड 3 ओनली। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ बी इतना दिया है देन व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू, एडजॉइंट तो सॉल्व करना है पता ही है, शायद 1/इनवर्स करके शायद सॉल्व करते हैं। सो पहला दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया है इट डज नॉट एग्जिस्ट, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद पता ही चलेगा। तो 7 का होगा फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रूट ऑफ द इक्वेशन मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2। ऑप्शन है पहला -2 1,4, दूसरा है 0,2,4, तीसरा है 0,1,4, चौथा है -2,2,4। तो सो इसका हो जाएगा फोर्थ पार्ट -2,2,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए इक्वल टू 0 1 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है। ठीक, देन मैट्रिक्स ए इज एन, बताना है क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, ये हो जाएगा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक, वही मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक मैट्रिक्स दी गई है ये इक्वल टू 6 + 11i, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछा है। तो पहला ऑप्शन है -3,4, 2 है -3,4, 3 है 3,-4, 4 है -3 -4। तो इसमें सही होगा -3,4, एक्स एंड वाई वैल्यू, एक्स की वैल्यू होगी -3, वाई की वैल्यू होगी 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन z³ + 2z² + 2z + 1 = 0 एंड z² 2017 + 2018 + 1 = 0। ऑप्शन 1 है -1, ओमेगा
दूसरा है 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर, तीसरा है -1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर, चौथा है ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर। सो इसका हो जाएगा ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कहाँ से कैसे सॉल्व किया गया है यहाँ से आप देख लीजिए, आपको अगर सॉल्व करना नहीं आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ सी 20 कामा n+2 इक्वल टू सी 20 कामा n-2 देन व्हाट इज n इक्वल टू। एन सी शायद कॉम्बिनेशन यहाँ है, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आप शायद जानते ही हैं। तो 12 का हो जाएगा 10, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक, कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 10 पॉइंट in a place no 3 of these points are in a straight line. What is the total number of straight line which can be formed by joining the point? So 13 का है, ऑप्शन ए है 90, बी है 45, 3 है 40, 4 है 30। तो 13 का हो जाएगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन px² plus qx plus r equal to 0 where p, q, r all are positive has distinct real roots a and b, which one of the following is correct? कौन सा करेक्ट होगा? ठीक, सो पहला है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a लेस देन, दूसरा है a लेस देन 0, b लेस देन 0, तीसरा है a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, चौथा है a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0। तो इसका हो जाएगा सही दूसरा, a लेस देन 0, b लेस देन 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ a इक्वल टू लेमडा कॉमा देन द पावर सेट ऑफ a इज 5 लेमडा म्यू दिया है। ठीक, दूसरा दिया है साई लेमडा कॉमा म्यू ऐसे दिया है। 3 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका हो जाएगा 15 का 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पहले डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन को पहले साइज पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम दैट फॉलो। इन ए स्कूल ऑल द स्टूडेंट प्ले at least 3 indoor game, at least 1 of 3 indoor game, chess, carom and table tennis. 60 play chess, 50 play table tennis, 48 play carom, 12 play chess and carom, 15 play carom and table tennis, 20 play table tennis and chess. What can the minimum number of student in the school? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है। तो ऑप्शन पहले में दिया है 1 2 3 मतलब 123, दूसरे में दिया है 111, तीसरे में दिया है 95, चौथे में दिया है 63। तो इसका हो जाएगा 111 मतलब 111। वेन डायग्राम से आप इसको लगाएंगे। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, consider the following for the next 2 items that follow. In a school, all the students play at least 1 of 3 indoor games: chess, carom and table tennis. 60 play chess, 50 play tennis table, 48 play carom, 12 play chess and carom, 15 play carom and table tennis, 20 play table tennis and chess. What can be the maximum number of students in the school? पहले दिया है 1 1 1, दूसरा दिया है 1 2 3, तीसरा दिया है 1 2 5, फोर्थ दिया है 1 3 5। सो इसका हो जाएगा 1 2 3 मतलब 123। यहाँ से आप सॉल्यूशन देख लीजिए अगर आपको ना समझ में आया हो तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इट्स इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा है। ठीक, फर्स्ट दिया है इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए
तीसरा दिया है इज इक्वल टू 3a, चौथा दिया डज नॉट एग्जिस्ट। तो 18 का हो जाएगा इज इक्वल टू ए, उसी के बराबर होगी। यहाँ से कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज 4, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। पहला दिया है 64, सेकंड दिया है 36, थर्ड दिया है 32, फोर्थ दिया है 4। सो 19 हो जाएगा 4 वाला। ठीक, यहाँ से आप देख लीजिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट an office wants to requirement for 5 people. What is the number of ways this can be done so as to recruit at least one typist? ठीक, पहला दिया है 209, दूसरा दिया है 210, तीसरा दिया है 246, चौथा दिया है 242। तो इसका जो हो जाएगा 246। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ। एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा है। पहला दिया है 4, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 8, चौथा दिया है 16। तो इसका हो जाएगा 21 का 5वां नंबर। ठीक, सेकेंड ऑप्शन ही सही, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए एक्स पावर एन द फर्स्ट 3 टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली 1, 12x एंड 64x स्क्वायर। तो व्हाट इज n इक्वल टू, n की वैल्यू पूछा है इसमें। फर्स्ट दिया है 6, दूसरा दिया है 9, तीसरा दिया है 10, चौथा दिया है 12। तो इसका हो जाएगा 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर 1, 5 एंड 25 कैन बी 3 टर्म्स नॉट नेसेसरली कंसेक्यूटिव ऑफ। ऑप्शन पहला दिया है ओनली 1 AP, दूसरा दिया है मोर देन 1 बट फाइनाइट नंबर ऑफ APs, तीसरा दिया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ GPs, चौथा दिया है फाइनाइट नंबर ऑफ GPs। तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ GPs। So next question, question number 24, the sum of p plus qth term and p minus qth term of an AP is equal to। फर्स्ट दिया है 2 pth term, सेकंड दिया है 2 qth term, थर्ड दिया है twice the pth term, चौथा दिया है twice the qth term। तो इसका हो जाएगा twice the pth term। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, A is a square matrix of order n greater than 1, then which one of the following is correct। फर्स्ट दिया है डिटर्मिनेंट माइनस ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, माइनस ए इक्वल टू -1 की पावर n डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट माइनस ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू n डिटर्मिनेंट ए। ठीक, तो इसका हो जाएगा 25 का 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 cosec स्क्वायर थीटा एक्स cosec स्क्वायर एक्स प्लस 36 sec स्क्वायर एक्स। फर्स्ट दिया है 1, सेकेंड दिया है 11, 3 दिया है 120, 4 दिया है 121। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे आएगा 121। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, consider the following of the next two items, let A and B 3x3 matrix with determinant A equal to 4 and determinant B equal to 3। what is the determinant 2AB equal to। पहला दिया है 96, सेकंड दिया है 72, थर्ड दिया है 48, फोर्थ दिया है 36। तो 27 का हो जाएगा 96। यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए और कैलकुलेशन भी देख लीजिए। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डायरेक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स, लेट A and B 3x3 मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 4 एंड डिटर्मिनेंट B इक्वल टू 3। क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया है, वैल्यू जो पूछा है उसको थोड़ा चेंज कर दिया है। तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट 3AB इनवर्स, एक पर -1 भी कर सकते हैं इक्वल टू
फर्स्ट दिया है 12, सेकंड दिया है 18, थर्ड दिया है 36, फोर्थ दिया है 48। तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला 36। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस वैल्यू चेंज किया। ठीक, यहाँ से आप सोल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स। ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाई z इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस आई का स्क्वायर। व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑब्जेक्ट। इसमें मॉडुलस ऑब्जेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन पहला दिया है 4, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 1, चौथा दिया है 1/2। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस आएगा इसका 4। ठीक, सॉरी यहाँ गलती से फॉल्ट हो गया, तो आंसर गलत आया है। 29 का थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट का आंसर मतलब मॉडुलस इसका 1 आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाई, वही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो इसमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट पूछा है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट 0 आएगा। ठीक, कैसे आएगा आप यहाँ से सॉल्यूशन में देख लीजिए, आर्गूमेंट निकालना कैसे पता ही है। एक क्वेश्चन दिया है टेक्नोमेट्री का डिग्री वाला, इसमें वैल्यू पूछा है इसकी। साइन 34 डिग्री, कॉस 236 डिग्री, माइनस 56 डिग्री, साइन 124 डिग्री, तो कॉस 28, कॉस 88 डिग्री, कॉस 178 एंड साइन 208 डिग्री पूछा है। तो पहला -2 दिया है, दूसरा -1 दिया है, तीसरा 2 दिया है, फोर्थ चौथा 1 दिया है, तो 31 का हो जाएगा -2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। tan 54 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। tan 54 पूछा है। पहला दिया है साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री माइनस कॉस डिग्री, कॉस 9 डिग्री। दूसरा दिया है साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री। थर्ड दिया है कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। चौथा दिया है साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा 3, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कंसीडर द फ्लोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स। इफ p इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, q इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा एंड p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस q स्क्वायर a एक्स स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर। 0 ए थीटा डी फैक्ट पाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा पूछा है। तो थीटा की वैल्यू बतानी है हमको। ठीक, पहले दिया π/2, π/3, π/4 और π/6। तो इसका सही आंसर होगा π/4। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कंसीडर द फ्लोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स। इफ p इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और q इक्वल टू एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा एंड p स्क्वायर प्लस ए। सेम क्वेश्चन दिया है, सिर्फ इसमें वैल्यू ऑफ a पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन पहले दिया 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 1। तो इसका हो जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कंसीडर द फ्लोइंग फॉर द नेक्स्ट 0 3 टर्म्स। इफ p इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस, फिर वैसे दिया है इसमें से p की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो b की वैल्यू पहला ऑप्शन दिया है -1, दूसरा 0, तीसरा 1, चौथा 2। इसका हो जाएगा b की वैल्यू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। कंसीडर द फ्लोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स। इफ it is given that cos theta minus a equal to a cos theta minus beta equal to b, तो what is cos a minus b equal to। ऑप्शन पहला दिया है ए बी प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है ए बी इक्वल टू
रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर रूट में। तीसरा दिया है ए इंटू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। चौथा दिया है ए रूट में 1 इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी प्लस बी रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। तो 36 का हो जाएगा पहला ए बी प्लस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर रूट में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कंसीडर द फ्लोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स। इट इज गिवन दैट कॉस थीटा माइनस ए इक्वल टू ए, तो थीटा माइनस बी इक्वल टू बी। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 2ab कॉस ए माइनस बी इक्वल टू। पहला दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चौथा दिया माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। तो 37 को जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू बी देन व्हाट इज कॉस स्क्वायर 2a इक्वल टू। पहला दिया है पी स्क्वायर, दूसरा दिया है पी स्क्वायर माइनस 1, तीसरा दिया है पी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस पी स्क्वायर, चौथा पी स्क्वायर प्लस 1। तो 38 का हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू 2 माइनस पी स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस 5/2। सो पहला ऑप्शन दिया है 5/4, दूसरा दिया है 5/2, तीसरा दिया है पाई, चौथा दिया है 0। तो इसका 0 आंसर आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इफ साइन इनवर्स 2p/1 प्लस पी स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज x इक्वल टू। एक्स की वैल्यू यहाँ पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है p प्लस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, दूसरा दिया है p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, तीसरा दिया है पी क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, चौथा दिया है p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। तो इसका हो जाएगा दूसरा p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। इफ tan थीटा इक्वल टू 1/2 एंड tan अल्फा इक्वल टू 1/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इंटू अल्फा, चाहे कह लो चाहे साई कह लो, इसको कहते हैं। तो 1 दिया है 0, दूसरा दिया है π/6, तीसरा दिया है π/4, चौथा दिया है π/2। तो इसका जगह π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 दिया है इफ कॉस ए इक्वल टू 3/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a/2 साइन 3a/2। पहला दिया है 5/8, दूसरा दिया है 5/16, तीसरा दिया है 5/24, चौथा दिया है 7/32। तो इसका हो जाएगा 5/16। कैसे आया यहाँ से आप सॉल्यूशन में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। तो पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 2√3, चौथा दिया है 4√3। तो इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 46 डिग्री एंड cos 47 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 49 डिग्री, cos 50 डिग्री। ऑप्शन दिया है -1, 0, 1 ग्रेटर देन 1। ठीक। तो इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ऐसा देखिए ऐसे चलता चला जाएगा, किसी पे आएगा cos 90 पे आएगा तो cos 90 0 होता है, तो सब इंटू जीरो मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा वेयर 0
थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, देन व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू। साइन थीटा पहला दिया है √5 + 1/4, दूसरा दिया है √5 - 1/4, तीसरा दिया है √5 + 1/16, चौथा दिया है √5 - 1/16। तो इसका हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा √5 - 1/4। साइन 18 का होता है वैल्यू, 18 डिग्री की वैल्यू होता है, और कॉस 54 की वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 are tan 19 degree and tan 26 degree, then which one of the following is correct। पहला दिया है q - p = 1, दूसरा दिया है p - q = 1, तीसरा दिया है p + q = 2, चौथा दिया है p + q = 3। तो 46 का हो जाएगा 1, q - p = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP ऑफ n टर्म whose sum is n into n + 1। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 12, फोर्थ ऑप्शन है 20। ठीक, तो 47 सम ऑफ n इंटू n + 1 टर्म पूछा है ना, तो 47 का हो जाएगा 8। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज 1 + tan a tan अल्फा tan बीटा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो अल्फा सेक स्क्वायर बीटा इक्वल टू पूछा। फर्स्ट हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 2, चौथा हो जाएगा 4। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चौथे का 48 का हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इफ p = cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड q = cosec थीटा प्लस cot थीटा की पावर -1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला दिया है p - q = 1, दूसरा p = q, तीसरा दिया है p + q = 1, चौथा दिया है p + q = 0। तो इसका हो जाएगा p = q। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC are in the ratio 1:2:3, then the corresponding sides are in the ratio। पहला दिया है 1:2:3, 3:2:1, 1:3:√3:2, 1:√3:2। तो इसका हो जाएगा 50 का 1:√3:2। ठीक, कहाँ से आया ये आप यहाँ से देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया गया है फॉर एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू b इन नॉर्मल फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा, 2 पॉइंट दिया है, टू द लाइन्स इज मॉड में e cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस p मॉड बंद कर दिया है। सेकेंड दिया है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा टू द लाइन्स x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 दिया है। मॉड में दिया है ए अल्फा प्लस बी बीटा माइनस AB अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पूछ रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला दिया है 1 ओनली, दूसरा दिया है 2 ओनली, तीसरे दिया है बोथ 1 एंड 2, फोर्थ दिया है नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। ठीक, क्यों नहीं होगा, यहाँ से आप देख लीजिए सोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अ सर्किल इज ड्रॉन ऑन द chord of a circle x² plus y² equal to a² as diameter. The chord line on the line x plus y equal to a. What is the equation of the circle? सर्किल के इक्वेशन पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है x² प्लस y² माइनस ax माइनस ay प्लस a² इक्वल टू 0। दूसरा दिया है x² प्लस y² माइनस ax माइनस ay इक्वल टू 0।
तीसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो। चौथा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए वाई माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसका सही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो। ठीक। So next question, question number 53. The sum of the focal distance of a point on an ellipse is constant and equal to the, पहला ऑप्शन दिया है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, तीसरा दिया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, चौथा दिया सम ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर्स एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो इसका हो जाएगा 53 का लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54। द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये सर्किल होगा या पैराबोला होगा कि एलिप्स होगा या हाइपरबोला? तो 54 हो जाएगा, ये हाइपरबोला बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द टू पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इंटरसेक्ट। दो पैराबोला दिया गया है, पूछ रहा है ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहला दिया है एट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू x, दूसरा दिया है ओनली एट द ओरिजिन, तीसरा दिया है एट 3.1 ऑफ विच लाई ऑन y प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, चौथा दिया है 1 ओनली एट 4a, 4a। तो ये करेगा x इक्वल टू y पे। ठीक। पहला आंसर इसका सही होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द पॉइंट 1,3 एंड 5,1 आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, देन अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इसमें c की वैल्यू पूछा है, एक क्वेश्चन दी गई, एक लाइन दी गई है, उसमें c की वैल्यू पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा -2, तीसरा 4, चौथा -4। तो इसका हो जाएगा -4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इफ़ द लाइन 3y प्लस 4x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू x प्लस 5 एंड 5y प्लस bx इक्वल टू 3 आर द कॉन्कूरेंट, कॉन्कूरेंट दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? पहला दिया है b की वैल्यू पूछा है, ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 6, चौथा दिया है 1/2। तो इसका हो जाएगा 6। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाई y इक्वल टू x एंड पासिस थ्रू 3,2? ऑप्शन पहला दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 5, दूसरा दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तीसरा दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1, चौथा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 1। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का x प्लस वाई इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 फ्रॉम अ ट्रायंगल विच इज। इसमें पूछा है, ये 3 लाइन दी गई है, इसमें पूछा है कौन सा ट्रायंगल होगा। पहला दिया आइसोसेलेस, दूसरा दिया राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, चौथा दिया स्केलर ट्रायंगल। तो इसका हो जाएगा 59 का आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? दो साइड इसकी बराबर होती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। द सर्किल, एक सर्किल का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 कट एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कट करती है तो इसके बराबर होगी पूछा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 7। तो ये जो है 1 हो जाएगा, 1 पे कट करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 61।
द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए 2, -3, बी दिया है 5, -3, 4 एंड सी दिया है 2, -3, -2 इज द पॉइंट। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है -3, 3, 1, -1, दूसरा दिया है 3, -3, -1, तीसरा दिया है 3, 1, -3, चौथा दिया है -3, -1 और -3। तो इसका हो जाएगा 3, -3, -1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 10z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें रेडियस पूछा है, एक स्फीयर दिया है उसका रेडियस पूछा है। ठीक, एक सर्किल मतलब स्फीयर का इक्वेशन दिया है उसमें, फिर इसमें रेडियस पूछा है, स्फीयर का रेडियस पूछा है। ऑप्शन 1 दिया है 5, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 7, चौथा दिया है 3। तो इसकी रेडियस आएगी 3, तीसरे का 7 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 2x + y + 2z = 9 और 4x - 5y - 4z = 1 एंड द पॉइंट 3, 2, 1 एक पॉइंट। ठीक, तो इक्वेशन इसका फाइंड करना है, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। पहला दिया है 10x - 2y + 2z = 28, दूसरा दिया है 10x + 2y + 2z = 28, चौथा दिया है 10x - 2y - 2z = 24। तो 63 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, 10x - 2y + 2z = 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स 4x - 2y + 4z + 9 = 0 एंड 8x - 4y + 8z + 21 = 0। दो पैरेलल प्लेन दिया है, उसकी दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया 1/4, दूसरा दिया 1/2, तीसरा दिया 3/2, चौथा दिया 7/4। तो 64 हो जाएगा 1/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस पूछा है। तो ऑप्शन दिया है 1, 1, 1 सब अंदर रहेगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो इसका हो जाएगा 0, 0, 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इफ ए इक्वल टू I - 2z इक्वल टू I कैप - 2j कैप + 5k कैप एंड B इक्वल टू 2I कैप + j कैप - 3k कैप, देन व्हाट इज B - A इंटू 3A + B। वेक्टर इसको पढ़ते हैं, इसको वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक, जो ऊपर लगाएगी इक्वल टू पूछा है। पहला ऑप्शन दिया 106, दूसरा दिया -106, तीसरा दिया 53, चौथा दिया -53। तो इसका हो जाएगा 66 का -106। ठीक, वेक्टर सॉल्व करना यहाँ से आप सीख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 3I कैप - 2j कैप + 3k कैप एंड 3I कैप + 4j कैप - 3k कैप रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर की लेंथ पूछा है। तो पहला दिया है √14, दूसरा दिया है √29, तीसरा दिया है √43, चौथा दिया है √53। तो इसका हो जाएगा √53। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC hypotenuse AC equal to P, then what is AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर प्लस BC वेक्टर इंटू BA वेक्टर प्लस CA वेक्टर इंटू CB वेक्टर इक्वल टू। पहला ऑप्शन दिया है p², दूसरा दिया है 2p², तीसरा दिया है p²/2, चौथा दिया है p। तो इसका हो जाएगा
पी स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। द साइन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज, पहला दिया 1/√26, दूसरा दिया 5/√26, तीसरा दिया 5/26, चौथा दिया 1/26। तो इसका हो जाएगा 69 का 5/√26। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर्स 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 2i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस 10k कैप आर परपेंडिकुलर। ऑप्शन दिया है, वो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका हो जाएगा 4। ठीक, लेमडा की वैल्यू 4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला ऑप्शन दिया है 2x, दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तीसरा दिया है एक्स प्लस 1, चौथा दिया है एक्स स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। एफ एक्स इक्वल टू log 10 1 प्लस एक्स 1 प्लस log 1 प्लस एक्स बेस 10, देन व्हाट इज 4f4 प्लस 5f1 माइनस log 2 बेस 10 इक्वल टू पूछा है। ठीक, इसको log को पढ़ते कैसे हैं, log 10 बेस x प्लस 1 नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं log x प्लस 1 बेस 10 पढ़ते हैं। ठीक, 4 ऑप्शन दिया है, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 4। तो इसका हो जाएगा 72 का 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज, एक पूछा, पहला ऑप्शन दिया है एन इवन फंक्शन, दूसरा एन ऑड फंक्शन, तीसरा दिया है बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन, चौथा दिया नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो 73 हो जाएगा एन ऑड फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू log s 10 इज, तो x ग्रेटर देन 10, दूसरा दिया है x ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 10, तो 3x ग्रेटर इक्वल 10, चौथा दिया है x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1। तो इसका हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सो सॉल्व करेंगे। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया है, 1 पहले का 0, दूसरे का 12, तीसरे का 24, चौथे का 36। तो इसका हो जाएगा 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। फॉर r ग्रेटर देन 0 एफ आर इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर टू एरिया ऑफ एन सर्किल ऑफ रेडियस r, देन f1 प्लस f2 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिया है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो 76 का हो जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। इफ एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1 प्लस एक्स, देन एफ एक्स एफ वाई एफ जेड इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिया है, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, चौथा दिया है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3। तो इसका हो जाएगा 77 का, तीसरा एफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। द नंबर ऑफ रियल रूट फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0 इज, 4 ऑप्शन है, पहला दिया है 0, दूसरा दिया 1, तीसरा दिया है 2, चौथा दिया है 3। तो 78 का हो जाएगा 0। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन कॉस एक्स देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहला दिया है कॉस एक्स, साइन इंटू माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस कॉस इंटू कॉस एक्स हो जाएगा 79 का हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस टू कॉस एक्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट में 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 3 डोमेन पूछा है तो सिंपली हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 0 से इन्फिनाइट, 0 ओपन ब्रैकेट 0 से इन्फाइनाइट, क्लोज ब्रैकेट 0 से इन्फाइनाइट, क्लोज ब्रैकेट 2 से 3, ओपन ब्रैकेट 2 से 3, तो इसका हो जाएगा 80 का 3, 2, 3 क्लोज ब्रैकेट। ठीक। रूट इसको हटा, रूट किसी का डोमेन का जब निकालते हैं, कोई भी फंक्शन दिया रहता है अंदर तो ग्रेटर इक्वल 0 दिया था, अगर 1 में रूट दिया है तो ग्रेटर इक्वल 0, अगर सिर्फ रूट में दिया है तो ग्रेटर इक्वल 0 निकालेंगे, अगर 1/रूट में दिया है तो ग्रेटर इक्वल 0 निकालेंगे। ठीक। और ग्रेटर इक्वल जहाँ लिखा रहे तो दोनों तरफ क्लोज लगाते हैं, अगर सिर्फ ग्रेटर देन लिखा रहे तो स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे ग्रेटर इक्वल की जगह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई माइनस एक्स प्लस 1 इज, पहला ऑप्शन दिया है ई की पावर एक्स सेक वाई माइनस एक्स माइनस टेन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, दूसरा दिया है ई की पावर एक्स सेक वाई माइनस एक्स प्लस टेन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, ई की पावर, तीसरा दिया है ई की पावर एक्स सेक वाई माइनस एक्स टेन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, चौथा दिया है ई की पावर एक्स इक्वल टू सी सेक वाई माइनस एक्स टेन वाई माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा 81 का हो जाएगा ई की पावर एक्स सेक वाई माइनस एक्स माइनस टेन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी। कैसे होगा यहाँ से आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2 मॉड में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एस इज इक्वल टू पूछा है, पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा दिया है 2 रूट 2 माइनस 1, तीसरा दिया है 2 रूट 2, चौथा दिया है 2 ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1। ठीक। तो 82 हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1। ठीक। कैसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, इफ y इक्वल टू e cos 2x प्लस b sin 2x देन, ऑप्शन 1 दिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, तो इसका हो जाएगा 83 का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, a given quantity of a metal is to be cast into a half cylinder that is with a rectangular base and semi-circular end. If the total surface area is to be minimum, then the ratio of the height of the half cylinder to the diameter of the semicircular end, पहला दिया है एक्स रेशियो नहीं पाई रेशियो पाई प्लस 2, दूसरा दिया है पाई प्लस 2 रेशियो पाई, तीसरा दिया है 1:1, चौथा दिया नन ऑफ द अबव, तो 84 का हो जाएगा पाई रेशियो पाई प्लस 2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2 ई के पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पहला दिया ई प्लस एक्स, दूसरा दिया ई माइनस एक्स, तीसरा दिया ई प्लस 2, चौथा दिया ई, तो 85 का हो जाएगा ई माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 2 देन व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया है 4 एक्स प्लस 2 एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, दूसरा दिया है एक्स प्लस 2 4 इंटू एक्स माइनस 2, तीसरा दिया है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, चौथा दिया है 2x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 86 का 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज इंटीग्रेशन साइन इन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल, पहला ऑप्शन दिया है 2x इन एक्स
इंटीग्रेशन x माइनस 2x प्लस सी, दूसरा दिया है 2/x प्लस सी, तीसरा दिया है 2 इंटीग्रेशन x प्लस सी, चौथा दिया है 2 इंटीग्रेशन x/x माइनस 2x प्लस। तो 87 को हो जाएगा फर्स्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,2 टू y 8x इज इक्वल टू, पहला दिया है √2, दूसरा दिया है 2√2, तीसरा दिया है 2, चौथा दिया है 3√2। तो इसका हो जाएगा 88 का 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन इज। पहला ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई डी इक्वल टू 0। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तीसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चौथा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 89 का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। कंसीडर द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू एक्स। फर्स्ट दिया है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, विच ऑफ एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and not 2। तो 90 हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी, दूसरा दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, तीसरा दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3xy, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, और दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। तो 91 का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स fx इक्वल टू साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, k एक्स इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 इज। चार ऑप्शन दिया है 2, के की वैल्यू पूछा है इसमें, के की वैल्यू पूछा है तो 1 को 2, दूसरे का 1, तीसरे का -1, चौथे का 0। तो इसको हो जाएगा 92 का हो जाएगा 0, चौथा आंसर सही। ठीक। 93। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई वेयर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन दिया ए बी सी, दूसरा दिया है 2abc, तीसरा दिया 3abc, चौथा दिया 4abc। तो 93 हो जाएगा 2abc, दूसरा ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज e की पावर x इन ए डी एक्स इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए की पावर x और इंटीग्रेशन ए प्लस सी, दूसरा दिया e की पावर x इन ए की पावर सी, तीसरा दिया है e की पावर x इंटीग्रेशन ई प्लस सी, ए की पावर ई एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ए प्लस सी। तो 94 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप बिटवीन द कर्व y इक्वल टू सी साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस। फर्स्ट दिया सी, दूसरा दिया 2c, तीसरा दिया 3c, चौथा दिया 4c। तो 95 का हो जाएगा 2c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन व्हाट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू। पहला ऑप्शन दिया है -√2 कॉस थीटा -√2 कॉस थीटा, दूसरा दिया है -√2 कोसाइन थीटा, तीसरा दिया है √2 साइन थीटा, चौथा दिया है 2 साइन थीटा। तो 96 का हो जाएगा √2 साइन थीटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 44 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 22 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। पहला दिया है 484/21 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 242/121 सेंटीमीटर,
तीसरा दिया 121 सेंटीमीटर, चौथा दिया है 44/7 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा 484/21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड tan थीटा इक्वल टू 1/√3 देन इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? किस क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा? -1/2। सो ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, आपको ना समझ में आए यहाँ से देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 when repetition of the digit is not allowed? फर्स्ट 36, सेकेंड 30, तीसरा 24, चौथा 12। How many 3-digit even number can be formed using the digit and 5 when repetition is not allowed? इवन नंबर 3-digit नंबर करना है। पहले तो 2 4 रख दो, तीसरा 3 तरीका तो 99 का हो जाएगा 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 100। द एंगल ऑफ elevation of tower of height s from a point A due to south to it is x and from a point B due to east of B is y. If AB equal to Z then which one of the following is correct? सेकेंड थर्ड फोर्थ में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो 100 का हो जाएगा एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। फ्रॉम अ टेक ऑफ कार्ड आर टेकन आउट विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 14th कार्ड टेकन आउट इज एन एस? 1 दिया है 1/51, दूसरा दिया है 4/51, तीसरा दिया है 1/52, चौथा दिया है 1/13। रिप्लेसमेंट तो 101 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 0.5, पी बी इक्वल टू 0.6 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.4 देन व्हाट इज पी ए यूनियन बी इक्वल टू? पहला 0.9, दूसरा 0.7, तीसरा 0.5, चौथा 0.3। तो इसका हो जाएगा 0.3। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप पहले करिए, तब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 103। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी whose probabilities of solving the problem are 1/2, 3/4 and 1/4 respectively. What is the probability that the problem will be solved if they all solve the problem independently? पहला 29/32, दूसरा है 27/32, तीसरा है 25/32, चौथा है 23/32। तो इसका हो जाएगा 29/32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। A pair of fair dice is rolled. What is the probability that the second dice lands on a higher value than does the first? पहला दिया 1/4, दूसरा दिया 1/6, तीसरा दिया 5/12, चौथा दिया 5/18। सो इसका हो जाएगा 5/12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। A fair coin is tossed and an unbased dice is rolled together. What is the probability of getting a 2 or 4 or 6 along the head? पहला 1/2, दूसरा 1/3, तीसरा 1/4, चौथा 1/6।
105 हो जाएगा 1/4. Next question number 106. If A, B, C are three events, then what is the probability that at least two of these events occur together? वन दिया है P A इंटरसेक्शन B प्लस P B इंटरसेक्शन C प्लस P C इंटरसेक्शन A. दूसरा दिया है P A इंटरसेक्शन B प्लस P B इंटरसेक्शन C प्लस P C इंटरसेक्शन A माइनस P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तीसरा दिया है P A इंटरसेक्शन B प्लस P B इंटरसेक्शन C प्लस P इंटरसेक्शन A माइनस 2P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. चौथा दिया है P इंटरसेक्शन P प्लस P इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन P नहीं P B इंटरसेक्शन C प्लस P C इंटरसेक्शन A माइनस 3P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. सो इसका हो जाएगा तीसरा P A इंटरसेक्शन B प्लस P इंटरसेक्शन C प्लस P C इंटरसेक्शन A माइनस 2P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. Next question number 107. If two variable x and y are independent, then what is the correlation coefficient between them? वन का है 1, 2 का है -1, 3 का 0, चौथे का नॉन ऑफ द अबव. इसका हो जाएगा 0. Next question number 108. Two independent event A and B are such that P A union B equal to 2/3 and P A intersection B is equal to 1/6. If PB less than PA, then what is PB equal to? 1/4, 1/3, 1/2 या 1/6. तो हो जाएगा 1/3. Next question 109. The mean of 100 observation is 50 and the standard deviation is 10. If 5 is subtracted from each observation and then is divided by 4, then what will be the new mean and new standard deviation respectively? पहले दिया 45,5, दूसरा दिया 11.25, 1.25, तीसरा दिया 11.25, 2.5, चौथा दिया है 12.5, 2.5. तो इसका हो जाएगा तीसरा 11.25, 2.5. So next question 110. If two fair dice are rolled, then what is the conditional probability that the first dice land on 6 given that the sum of number on the dice is 8? फर्स्ट दिया 1/3, दूसरा दिया 1/4, तीसरा दिया 1/5, फोर्थ दिया 1/6. तो ये हो जाएगा तीसरा 1/5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111. Two symmetric dice flipped with each dice having two dice painted red, two painted black, one painted yellow and the other painted white. What is the probability that both land on the same color? पहला दिया 3/18, दूसरा दिया 2/9, तीसरा दिया 5/18, चौथा दिया 1/3. तो इसका हो जाएगा तीसरा 5/18. नेक्स्ट क्वेश्चन 112. 112 है. देयर आर n snacks in a drawer of which 3 socks are red. If 2 of the socks are chosen randomly and the probability that both selected socks are red is 1/2, then what is the value of n? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6. तो इसका हो जाएगा 4. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113. Two cards are chosen at randomly from a deck from 52 playing cards. What are the probability that both of them have the same value? पहला 1/17, दूसरा 3/17, तीसरा 5/17, चौथा 7/17. तो इसका हो जाएगा 1/17. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114. In eighth throw of a die 5 or 6 is considered a success. The mean and standard deviation of total number of successes is respectively given by.
पहला है 8,3 8/3, 16/9। दूसरा है 8,3, 4/3। तीसरा है 4/3, 4/3। चौथा है 4/3, 16/9। तो इसका हो जाएगा 8,3, 8/3, 4/3। So next question 115. A and B are two-one such that A and B are mutually exclusive if PA is equal to 0.5 and PB is equal to 0.6, then what is the value of PA upon B? पहला 1/5, दूसरा 1/6, तीसरा 2/5, चौथा 1/3। तो इसका हो जाएगा 1/6। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, algebraic sum of deviation of a set of values from their arithmetic mean is always 0. दूसरा, arithmetic mean greater than median greater than mod of a symmetric distribution. Which above statement is correct? पूछा इसमें कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड में कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2. तो इसका हो जाएगा 1 ओनली. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117. लेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x and y be 0.6 random variable z and w are defined as z equal to x plus 5 and w y/3. What is the correlation coefficient between z and w? पहला 0.1, दूसरा 0.2, तीसरा 0.36, चौथा दिया 0.6. तो इसका हो जाएगा 0.6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118. If all the natural numbers between 1 and 20 are the multiplied by 3, then what is the variance of the resulting series? पहला 99.75, दूसरा 199.75, तीसरा 299.25, चौथा 399.25. तो इसका हो जाएगा 299.25. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है 119. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीरियर पॉइंट इन अ सर्किल इज क्लोजर टू द सेंटर देन टू द सर्कमफ्रेंस? पहला 1/4, दूसरा 1/2, तीसरा 3/4, चौथा इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो इसका हो जाएगा 1/4. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर इवेंट ए और इवेंट बी? पहला पी ए प्लस पी बी, दूसरा है पी ए यूनियन बी इनवर्स, तीसरा है पी ए इंटरसेक्शन बी, चौथा दिया है पी ए पी बी. तो इसका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी. सो गाइस, ये हमारा NDA 2009 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू.